समुद्र में कुछ था जो धीरे धीरे पास आ रहा था। लड़के ने अपने पिता को चिल्लाकर भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक डरावना जीव अचानक पानी से बाहर निकला और कुछ ही मिनटों में उसके पिता को खा गया। लड़का भी उसी अंजाम को पहुंचने ही वाला था कि तभी एक तेज ऊर्जा की लहर उस जीव से टकराई और उसे पीछे गिरा दिया। उसने ऊपर देखा तो 5 लोग आसमान से नीचे उतर रहे थे। उन्हें भगवानों ने भेजा था। ये थे इटर्नल्स, जिन्हें इंसानियत की मदद करने के लिए भेजा गया था, इन बदले हुए डरावने जीवों से लड़ने के लिए। जैसे ही एक बहुत बड़ा चौकोर आकार का यान आसमान में दिखाई दिया, 10 इटर्नल्स जमीन पर इकट्ठा हो गए। लड़के का दुख देखकर सर्सी ने जमीन पर पड़ी एक छुरी को सोने की तलवार में बदल दिया और उसे पकड़ाकर उसे हिम्मत और उम्मीद दी। 5000 सालों की लगातार लड़ाई के बाद इन बदले हुए जीवों को आखिरकार हरा दिया गया। सोने की तलवार इंसानी सभ्यता की पहचान बन गई। इटर्नल्स अब इंसानों के बीच रहना शुरू कर चुके थे और सर्सी अब एक स्कूल टीचर बन गई थी। लेकिन उसके पहले ही दिन एक और मुसीबत आ गई। क्लासरूम अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा। उसने जल्दी से बच्चों को नीचे झुकने को कहा और जैसे ही एक मूर्ति गिरने वाली थी, उसने अपनी ताकत से बच्चों की जान बचा ली। उसे लगा ये सिर्फ एक भूकंप था, लेकिन उसी शाम जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, एक बदला हुआ जीव फिर से पानी से बाहर निकला। सर्सी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसने जमीन को रेत में बदल दिया ताकि वो रुक जाए, लेकिन वो लड़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी और वो जानवर जल्दी ही बाहर निकल आया और तेजी से उसके पीछे भागा। अचानक बहुत सारी सर्सी सड़कों पर दिखने लगीं। असल में जो बच्चा उसके साथ था वो भी एक इटर्नल था और उसकी ताकत थी भ्रम पैदा करना। लेकिन उस जानवर ने असली और नकली में फर्क कर लिया और असली सर्सी को पहचान कर उसी की ओर बढ़ा। तभी एक जबरदस्त ताकत ने उस जीव पर हमला किया और फिर एक लेजर किरण ने उसे जमीन से टकरा दिया। ये था इकारस, इटर्नल्स में सबसे ताकतवर जो आ चुका था। फिर एक बेकाबू बस उनकी तरफ तेजी से आई। सर्सी ने शांत होकर अपना हाथ उठाया और पूरी बस को लाल फूलों की पंखुड़ियों में बदल दिया। लेकिन सब हैरान रह गए जब देखा कि वो जानवर खुद को फिर से ठीक करने लगा।